कहीं आपके साथ भी ये सब तो नहीं हो रहा है? वज़न तो कम करना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, गलती से सीधे अगर बेड पे सो जाते हैं, तो यहाँ से वहाँ पलटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे ज़मीन पर बैठ जाएँ, तो उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सहारा लेना पड़ता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है। तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है और ऐसे में अगर चाह कर भी आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस समस्या का समाधान मैं आपको बताऊँगी। ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये आपके वेट को लूज़ करने में भी आपकी हेल्प करेगी, बिना कोई तामझाम करे, बिना कोई मेहनत करे। साथ ही साथ आपकी इस कैल्शियम की कमी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। तो क्या है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 4 ऐसे बीज आपको बताऊँगी जो आपको दही के साथ खाने हैं। जी हाँ, दही 1 कटोरी दही लेना है। चारों में से जो आपको सूटेबल लगे सिर्फ़ वही आपने लेना है, कोई भी एक पकड़ लीजिएगा या फिर ऐसा कीजिएगा कि 4-5 दिन एक बीज लिया, फिर गैप छोड़ कर के दूसरा लिया, फिर गैप छोड़ के तीसरा लिया, फिर गैप छोड़ के चौथा लिया, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे। क्योंकि बहुत बार यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं, तो हम कौन-सी यूज़ करें? और मेरा एक ही आंसर होता है कि भाई देखो, हर एक इंसान की जो बॉडी है ना, वो भाई डिफरेंट होती है। अगर आपकी बॉडी पे एक चीज़ काम नहीं कर रही है, कई बारी होता है, मैं खुद की ही बात बताऊँ तो चिया सीड जो होते हैं ना, एक सुपर फूड होता है, लेकिन जब भी मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में मतलब थोड़ा अलग ही तरह के चेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं। मेरे पेट में ना मरोड़ सी होने लगती है, मतलब पेन होना लगता है, क्योंकि चिया सीड्स भरपूर मात्रा में पानी माँगते हैं। पानी मैं खूब पीती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। फिर भी अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, कोई ऐसा इंग्रीडिएंट जैसे जीरा है, मेथी है या कोई भी ऐसे वेट लॉस के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर कोई एक चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करें। आप 2-3 दिन तक बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, उसको मतलब रियलाइज़ करें, देखें, पूरा अनुभव करें अपनी बॉडी को कि क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। तो तभी आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ जो है ना मुझे सूट कर रही है। जो चीज़ आपको नहीं फ़ायदा दे रही है, उसको रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए। तो इसी तरह से 4 बीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से लीजिएगा और 1 ही चम्मच 1 दिन में खाने चाहिए, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो 1 कटोरी आपने दही लेना है। सबसे पहला जो बीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए, ये भी एक तरह से सुपर फूड ही होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ ही साथ आपके वेट को लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में है, तो आपके जो पेट है, काफ़ी देर तक आपको भरा-भरा सा फ़ील होता है, आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को ये बूस्ट करता है और बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्या है ये? ये है जी, देखिए, फ्लैक्स सीड्स, जिन्हें हम कहते हैं अलसी के बीज। इस तरह के अलसी के बीज मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है? इनको देखो, एक तो तरीका है कि आप इनको भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब ये चटकना शुरू हो जाते हैं, आपको खुद पता चल जाता है, थोड़ा-सा टेस्ट करना, बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब एज़ इट इज़ अगर आप इनको खाना चाह रहे हैं तो। बाकी स्वाद को एनहांस करने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक छिड़क सकते हैं, तो और भी टेस्टी आपको ये लगते हैं। तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो रही हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत अब आपकी स्किन बहुत ही बुड्ढी सी आपको लग रही है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स बन रहे हैं, तो आप इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ भाई कि आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है ना, कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इतने पावरफुल ये इंग्रेडिएंट है। आपको हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए भी ये आपकी मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई जो है ना, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो बस आपने इसको या तो ड्राई रोस्ट करके, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, तो क्या होता है कि गर्म तासीर का होता है ये, तो ड्राई रोस्ट करके अगर आप डायरेक्ट खाने से आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जैसा फ़ील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने इसको रात को ही 1 चम्मच भिगाने के लिए रख देना है। आधा जैसा गिलास पानी का लेंगे, उसमें आप इसको 1 चम्मच डाल कर के भिगोने के लिए रख देंगे और जैसा मैंने बताया कि दही के अंदर फिर आपने उसको ऐड कर लिया, स्वाद के अकॉर्डिंग आपने सेंधा नमक उसमें ऐड किया। नमक जब भी खाना है तो सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है, व्रत वाला नमक, वही आपने लेना है।
तो आप उस तरह से मतलब एज़ इट इज़ इसको फिर चबा-चबा करके खा जाइए। जेल जैसा बन जाएगा ये जब आप इसको पानी में भिगोओगे ओवरनाइट तो, और सुबह फिर आप उसको दही के साथ आराम से खा सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता। जिनको मतलब जैसे गर्मियों का मौसम है तो आपको पता ही होगा कि जब हम भिगोने के लिए रख देते हैं चीज़ों को तो उसकी तासीर जो है ना ठंडी हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी अगर कभी हमें ध्यान नहीं रहता तो ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, उस तरह से खा लीजिए। तो मैं दोनों ही तरीके मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा ड्राई रोस्ट वाला तरीका अच्छा लगता है क्योंकि क्रंची से होते हैं, चबा-चबा करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है। इसके बाद सेकंड जो बीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो देखिए क्या है जी, ये है पंपकिन सीड्स। ये देखिए कुछ इस तरह के हरे से ये बीज होते हैं। मैं आपको हाथ में अच्छे से लेकर के बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पंपकिन सीड्स जो होते हैं ये भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिनको भी दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये जो दोनों चीजें मैंने बताई एक वरदान की तरह काम करेगी। आप यूज करके देखना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। और ये नहीं कि वे 2 दिन यूज किया फिर आपको आप बोलोगे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन यूज करने से कुछ नहीं होता है, रेगुलर आपको चीजों को यूज करना। और इनके भाई इतने न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं, नुकसान कोई नहीं, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आपको जरूर यूज करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से देखो, आप ये जो 1 चम्मच मैं बता रही हूँ इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। आधी चम्मच आपने मतलब दिन में ले लिया, आधी चम्मच आपने रात के खाने के आधा घंटा बाद या सोने से आधा घंटा पहले ले लिया। तो उस तरह से भी आप काम कर सकते हो। रात भर ये आपके अपना काम करते रहेंगे, आप अपना मतलब ये आपके पाचन तंत्र को सुधारने में भी आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, मतलब ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ। हर इंसान को ये जरूर से जरूर खानी चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये मैं बहुत बार आपको पहले भी बोलती हूँ। और अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ है, देखो नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मन में डाउट रहे तो आप एक बार कंसर्न जरूर कर लें। ठीक है, अब तीसरे जो बीज की बात बता रही हूँ मैं, वो क्या है जी, वो है ये सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उनके बीज हैं ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। बढ़िया तरह से मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह के ये होते हैं। और सबसे पहला यूज तो मैं यही बता दूं, बहुत बार कमेंट्स आते हैं बालों के लिए कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और अभी देखो अब मॉनसून स्टार्ट हो ही जाएंगे, मतलब प्री मॉनसून तो चल ही पड़ा है। तो बरसात के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पानी गंदा आता है, एनवायरनमेंट में भी चेंजेस बहुत होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो मतलब रीज़न कोई भी हो, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, और इसमें ना बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी होगी ना तो उसको फुलफिल करते हैं और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ झड़ना इंस्टेंटली बंद। तो जिनको भी समस्या है हेयर फॉल की, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि सनफ्लावर सीड्स को आप जरूर खाएं। अगेन इनको भी आप जो तीनों ही चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप, अगर आपको लगे कि भाई गर्म तासीर की हैं, डायरेक्ट आप नहीं खाना चाहते हैं, तो आप रात को भिगोने के लिए डाल दें। रात ओवरनाइट जब ये सोक करेंगे तो आपको कोई वो चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और चौथे जो बीज हैं वो देखिए जी क्या है, ये है सफ़ेद तिल। देखो जी, बहुत सारी बीमारियों के से लड़ने की क्षमता इन सभी चीज़ों में है, आप ज़रूर यूज़ करें। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये चारों ही चीज़ें सुपर फूड का काम करेगी। जिनको भी कमर में, लेडीज़ हम लोग क्या करती हैं कि सबका ध्यान तो रखती हैं घर में लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, जबकि सबसे ज़्यादा सफ़र तो हम ही करती है। देखो, एक बच्चे को जन्म देना मतलब एक दूसरा जन्म हमारे लिए भी होता है, उसके बावजूद भी हम अपने खान पान की हैबिट्स पे ध्यान नहीं देती हैं। तो आप मतलब लेडीज लोगों को स्पेशली जो कि बच्चों की माँ है, उनको तो ये चारों चीज़ें उनके घर में ज़रूर हमेशा होनी ही चाहिए, तभी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और ये जो समस्याएं हैं 30+ जब इंसान हो जाता है, लेडी स्पेशली, तो ये सब चीज़ों की कमी जो है ना बॉडी में होना शुरू हो जाती है। हमारी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें तो हमें वैसे भी खानी ही चाहिए। अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपने मोटापा कम नहीं करना है, तब भी आपके घर में ये चीज़ें होनी चाहिए और आपने ज़रूर से ज़रूर खानी है। तो ये देखिए, ये सफ़ेद तिल कुछ इस तरह के, आपको पता ही होगा, तो कुछ इस तरह के हैं ये सफ़ेद तिल और इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ साथ आप तिल के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहती है, नीचे बैठ के उठ नहीं पाते हो, तो मखाने आप ज़रूर खाएं। मखानों को अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रोस्ट करके आप खा सकते हैं।
या फिर आप खीर बना करके खा सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। और इन 4 बीजों को आपने जो भी आपको सही लग रहा है, कोई एक तो ज़रूर पकड़िए और उसको खाइए। आपका वज़न भी धीरे-धीरे लूज़ होना शुरू हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उनमें ये हेल्पफुल है। बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपको दिक्कत हो रही है, कमर दर्द हो रही है, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, तो दर्द का बिल्कुल रामबाण इलाज कि आप ये भी कर सकते हो कि चारों बीजों को इकट्ठा ले लिया, इनको मिक्स कर लिया, ब्लेंड इनका तैयार कर लिया, और फिर आपने बस क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि एक ही चम्मच, पूरे दिन में 1 चम्मच, अगर 2 बार ले रहे हो तो आधी-आधी चम्मच, इस तरह से। बाकी बिल्कुल बिगिनर हो तो चाहे आप थोड़ा-सा, आपने कभी लाइफ में नहीं खाए हैं तो आपको नहीं पता है कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर जाएगी, तो आप थोड़ा कम कर सकते हो क्वांटिटी को, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम। फिर आप जब खाने शुरू करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपकी जो स्किन है ना भाई, उस पे बाहर से लिपापोती से ही सब कुछ नहीं होता, इंटरनली इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, तभी आपकी स्किन अंदर से भी हील होती है और बाहर से भी फिर ग्लोइंग, चमकदार, बहुत ही अच्छी सी दिखती है। बाल हो, चाहे से स्किन हो, चाहे से आपकी बॉडी हो, सब पे ये काम करेंगे। तो एक बार मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।